बीजेपी का संगठन पर्व शुरू हो गया है। राजस्थान में बीजेपी ने संगठन चुनाव की प्रक्रिया का आगाज कर दिया है। तो राजस्थान बीजेपी का सदस्यता अभियान भी तेज गति पकड़ चुका है। 15 नवंबर तक सदस्यता अभियान की मियाद को बढ़ाया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर के सदस्य बनाने में अव्वल स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। 58 लाख सदस्य बन चुके हैं। तकरीबन 20 लाख के लगभग ऑफलाइन सदस्यता हो चुकी है। हालांकि अभी भी असम और तेलंगाना जैसे राज्यों से राजस्थान बीजेपी पीछे है। सदस्यता अभियान के साथ ही राजस्थान में संगठन पर्व के तहत संगठन चुनाव की प्रक्रिया का आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला के जरिए बताया गया कि कैसे बूथ, जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक के चुनाव होंगे। 5 नवंबर तक सभी जिलों में कार्यशाला होगी। 10 नवंबर से बूथ अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद जिला और मंडल अध्यक्षों के चुनाव होंगे। दिसंबर में प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि हम कहीं से भी लाकर किसी को नहीं बैठा देते। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। जहां सदस्यता कम है वहां सदस्यता बढ़ाने का काम करें। जो 100 सदस्य बनाएंगे वही सक्रिय सदस्य कहलाएगा। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और बीजेपी संगठन चुनाव के निर्वाचन अधिकारी नारायण पंचारिया ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। भाजपा में काम करने वाला हर कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करता है। और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो आंतरिक लोकतंत्र भी हमारे अंदर होता है। और वो लोकतंत्र पर्व, संगठन पर्व हमारा चल रहा है। क्योंकि हम ऐसे नहीं कि किसी को बना करके कहीं से ले आए। हमारा जो रीति है, नीति है, हम हमारे संगठन के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी हम लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये पहला राजनीतिक दल है। ठीक प्रदेश के चुनाव होने के बाद में राष्ट्रीय प्रतिनिधि का चयन होता है और वो राष्ट्रीय प्रतिनिधि आगे जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। एक आंतरिक लोकतंत्र, मैं सोचता हूँ कि एक बहुत स्वच्छ, शुद्ध परंपरा ये हमारी राजनीतिक पार्टी में है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही देखा जा सकता है। हमारे यहाँ मतलब ऐसा नहीं है जैसे अभी मैं अध्यक्ष हूँ, अगला अध्यक्ष कौन बनेगा इसका अभी कोई कह नहीं सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन बने उनकी कोई वंशानुगत कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे योग्यता और सेवा के काम के आधार पर और वो चयनित होकर के आगे आते हैं। कार्यशाला में सर्वाधिक सदस्यता वाली 5 विधानसभा क्षेत्रों का सम्मान हुआ, जिसमें सांगोद, सांगानेर, विद्याधर नगर, आदर्श नगर और उदयपुर शहर शामिल है। इनके जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक और जिला प्रभारी का सम्मान किया गया। वहीं जयपुर के सदस्यता अभियान प्रभारी प्रोफेसर बीपी सारस्वत, जयपुर शहर संयोजक शैलेंद्र भार्गव, शहर अध्यक्ष राघव शर्मा का बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सम्मान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर से विधायक हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विद्याधर नगर से विधायक हैं। सदस्यता अभियान में सीएम भजनलाल शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र अव्वल रहा है। सीएम के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में बने 77,100 सदस्य। विद्याधर नगर निर्वाचन क्षेत्र से 77,000, आदर्श नगर से 72,000 सदस्य बने। पूरे जयपुर की बात की जाए तो लगभग 4 लाख सदस्यता हुई है। जयपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों ने पहले 5 में स्थान हासिल किया। कार्यशाला में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। नीचे से हमारी संरचना होती है। बूथ से लेकर मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर जिला और प्रदेश का चुनाव होता है। हर कार्यकर्ता की चुनाव में भागीदारी होती है। ये मेरा है और ये तेरा है, ये भाव नहीं रखें। हमारी जब संगठन पर्व और लेकर के हम चलते हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाते हैं, हर शक्ति केंद्र पर जाते हैं, हर बूथ पर जाते हैं। हम नए लोगों को भी सदस्य बनाते हैं।
नए लोगों को सदस्य बनाते हुए उनको मीटिंग में बुलाते हैं और वो हमारे नए सदस्य भी बनते हैं। ये शुरुआत 1950 से लेकर के शुरुआत हुई थी और मैं कह सकता हूं 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से हमारा ये संगठन बना था और ये धीरे धीरे सहने हमारे विचार को लेकर के संगठन आगे बढ़ा। आज ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कोई अगर राजनीतिक संगठन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, जिसे बाद में जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, पर अगले अध्यक्ष की नियुक्ति तक के लिए उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड ने एक्सटेंशन दिया हुआ है। राजस्थान बीजेपी का भी दिसंबर तक चुनाव होगा। शुरुआती कछुआ चाल के बाद बीजेपी राजस्थान के सदस्यता अभियान ने गति पकड़ी और अब सम्मानजनक संख्या बल की ओर राजस्थान की इकाई बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस दौरान जो मेहनत की वो अब रंग लाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खुद के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर ने भी सदस्यता अभियान में बढ़त बनाई है और अब संगठन चुनावों की प्रक्रिया राजस्थान की बीजेपी ने शुरू कर दी है और माना यही जा सकता है कि उपचुनावों के बाद बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ संगठन चुनावों के मद्देनज़र अपनी नई टीम को भी सामने लाएंगे, जो भविष्य के लिए बेहद अहम रहने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट धीरज के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।